नारद जी गए राक्षसों के पास गए और जाकर के कहने लगे कि समुद्र मंथन किया जाए। तो नारद जी को देखते लोग क्या कहते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है अमृत की साथ, तो क्या आपको क्यों नहीं है? तो क्या हमारे महाराज जी जो शुक्राचार्य है ना, उनके पास संजीवनी मंत्र है, उस मंत्र से यदि हम मर भी जाएंगे तो पुनः जीवित हो जाएंगे, ऐसा कह रहे। तो उन्होंने कहा चलो आपके महाराज के पास ले चलो हमें। नारद जी शुक्राचार्य जी के पास गए और जाकर के कहा कि हे महाराज शुक्राचार्य जी, चलो कोई बात नहीं कि यदि कोई दैत्य मर जाएगा तो आप संजीवनी मंत्र से जीवित कर दोगे, यदि आप खुद मर जाओगे तो फिर कौन जीवित करेगा इनको? नारद जी ने शुक्राचार्य जी का मस्तिष्क घुमा दिया कि इस बात तो सत्य है, मैं हूं तब तक तो बचा लूंगा। कथा से समझना और सुनना कि आप हो तब तक तो काम कर रहे हो, ठीक है, घर की जिम्मेदारी लगी। जो बालकों के पिता होते हैं, माता पिता, उनको समझना यहाँ से कथा को कि आप हो तब तक तो ये कर लेंगे और आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार विचार ये भी कर लेना कि यदि हम ये संसार छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी औलाद क्या कर्म करेगी, इस लायक उन्हें बना करके छोड़ना, गलत कर्म नहीं करे ऐसे उन्हें संस्कार देना रहते हुए, ये आपका फर्ज है। अपनी औलाद यदि आपके रहते हुए भी निठल्ली है, कोई काम नहीं करती, आलस बेड़ा करके पड़ी रहती है, घर में मोबाइल चलाया करती है, तो आपका जीना धिक्कार है, आपका माता पिता होना धिक्कार है। यदि आपकी बेटी संस्कारी नहीं है, आपका बेटा संस्कारी नहीं है, सब बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, तो आप यहाँ हो तब तक तो फिर भी दबाव है जो वो कर लेंगे, लेकिन विचार करना जिस दिन आप नहीं रहोगे तब आपके बेटों का ये संसार क्या करेगा? यहाँ पे यही बात आई है। नारद जी कहते हैं कि शुक्राचार्य जी महाराज आप हो तब तक तो बचा लोगे इनको, यदि आप खुद मर गए तो फिर इनका होगा क्या? इससे तो अच्छा है कि देवताओं ने प्रस्ताव रखा है, उसको मान जाओ और अमृत के लिए तैयार करो इनको। शुक्राचार्य जी ने विचार सोचा एक बार कि खैर बात तो सही कही है नारद जी ने, चलो उन्होंने प्रस्ताव मान लिया, ठीक है किया जाए। तो साहब समुद्र मंथन की तैयारी चली, नारद जी गए, देवताओं से कहा, भगवान ने कहा, दोनों पक्ष समुद्र के पास आ गए और एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, दोनों खड़े हो गए। खड़े होकर के विचार कर समुद्र मंथन करें तो कैसे करें? भगवान नारायण का ध्यान किया, नारायण ने कहा, आप कभी छाछ किए आपने? खाटी छाछ जो करानी, उसी प्रकार से समुद्र मंथन के लिए और रवि होती है, छाछ के रवि होते, रवि बोलते हैं ना उसको, रवि की व्यवस्था की जाए। तो रवि कहां से लाई जाए? भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। किस पर्वत को लाया गया? मंदराचल पर्वत नामक एक पर्वत है, उस पर्वत को लाया गया और पर्वत उठाए कौन? तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा और कहा कि जाओ सुदर्शन चक्र अपनी चक्र की धार से उस पर्वत को जड़ों से काटना, और वासुकी नाग को आदेश दिया कि तुम उस पर्वत के लिपेट जाना, और गरुड़ जी को कहा कि तुम्हारी पीठ के ऊपर उस पर्वत को विराजमान करके लेकर के आना। भगवान का आदेश पा करके गरुड़, शंख, चक्र तीनों गए और जाकर के वसुनाग और गरुड़ और चक्र तीनों गए और उस पर्वत को लेकर के आए, समुद्र में ला करके उस पर्वत को रख दिया। भगवान ने देवताओं को पहले कह दिया कि अब रस्सी किसकी बनाए? तो कि अपने वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाए। वासुकी नाग जो होता है ना, उसकी रस्सी बनाई गई, पर्वत को रखा गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देखो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सभी का हर्षोल्लास बड़ा प्रेम पूर्वक सब काम करने लगे। लेकिन बात यह है कि ये जो दैत्य जो थे राक्षस, ये कैसे थे कि मतलब इनको कह दो कि ये नहीं करना तो वो वही करते थे। ये जो राक्षस है ये यही काम करते हैं कि इनको यदि कुछ बोलते तो क्या ये करना है, तो नहीं हम तो ये नहीं करें। तो भगवान नारायण ने अपनी विचार लगा करके कहा देवताओं से कि तुम वासुकी नाग के मुख की तरफ रहना। क्या कहा? मुख की तरफ रहना, और तुम मुख की तरफ रहोगे तो ये राक्षस लोग उस मुख की तरफ रहना चाहेंगे, और मुख की तरफ से अगर राक्षस आ जाएंगे तो तुम पूंछ की तरफ पहुंच जाना। क्यों? कि उस वासुकी नाग को खींचोगे तो वो जहर उगलेगा, उससे काले पड़ जाएंगे ये सब शरीर। इसलिए देवता लोग तुम पूंछ की तरफ चले जाना। तो
तो देवताओं ने पहले बोल दिया कि हम तो मुंह की तरफ रहे। अब दैत्यों को लगा कि ये देवताओं की कुछ चालाकी हो सकती है कि नहीं मुंह की तरफ तो मीरा साहब की मीरा मुंडाड़ी में मोटा होगा, मैं पुछड़ाड़ी थोड़ी रहा मैं तो आगे रहा की। तो उन्होंने ऐसी हट पकड़ ली और वो जाकर के मुंह की तरफ लग गए और देवता लोग जो पूंछ पकड़ लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ साहब, भयंकर समुद्र मंथन चला। समुद्र मंथन जब तो समुद्र मंथन होने लगा तो वो जो रवि रहती है ना, रवि वो डोलने लगी इधर उधर। मंथन नहीं हो पाए साहब, गिर जाए नीचे रवि इधर के उधर। विचार किया क्या किया जाए, नारायण का ध्यान किया। फिर भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं अभी, मैं आ रहा हूं। भगवान ने कहा मैं इस रवि के नीचे कच्छप अवतार लेकर के प्रकट होऊंगा। बोलो कच्छप भगवान की। भगवान का कच्छप अवतार हुआ और उस समुद्र के अंदर गए और अपनी पीठ के ऊपर धारण किया उस मंदराचल पर्वत की रवि को। और फिर देवता और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन चला। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से पूर्णतः 14 रत्न प्राप्त हुए। कितने रत्न प्राप्त हुए? 14 रत्न। सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ साहब तो हलाहल विष प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? हलाहल विष प्रकट हुआ साहब। और विष का मटका आया तो विष की दुर्गंध फैलने लगी, सब हाहाकार करने लगे, भागने लगे। देवता देते अरे कहाँ मरवा दिया, कहाँ अमृत निकालने आए थे, कहाँ विष निकाल दिया। और विष निकल गया, तड़पने लगे, घबराने लगे साहब। भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण ने कहा क्या क्या कर सकते हैं। भगवान नारायण ने महादेव को आदेश दिया और भगवान महादेव की वंदना करने लगे सभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव नहीं प्रकट हुए, हजारों बार वंदनाएं करने लगे। देवता लोगों का हाहाकार देख करके भगवान महादेव स्वयं प्रकट हो गए साहब। और महादेव जो ही प्रकट हुए अपना विराट रूप बना करके मेरे भोले बाबा, मेरे भोले साहब बहुत प्यारे हैं भोले बाबा। कम भक्ति में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और यदि उनके कोई क्रोध आ जाए तो फिर क्रोध भी बहुत भयंकर आता है उनको। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए महादेव तो आकर के उन्होंने उस विष को धारण किया। और विष को धारण किया साहब तो विष को पिया तो है लेकिन अंदर नहीं उतारा, अपने कंठ के यहाँ बिठा लिया विष को। इसी दिन से वो नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का एक नाम नीलकंठ यहाँ भी बना है और यहीं से भगवान महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। महादेव भगवान इतने बोले, देखो एक भगवान की प्यारी सी छोटी सी कविता मेरे आगे प्रसंग बीच में आ गया कि मेरे भगवान भोलेनाथ कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बताता हूँ, आप भगवान महादेव एक बार क्या हुआ कि एक चोर चोरी करने के लिए, क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए।
ध्यान से सुनना,